हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे ऐसी बातें होती हैं के अंतर्गत यतेंद्र मिश्र जी लता मंगेशकर से पूछ रहे थे कि बाकी मैटर को छोड़ के चलिए हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। और उन्होंने पूछा था कि आपको रंगों से एक प्रकार से नफरत सी है, सिर्फ आप सफ़ेद रंग ही पसंद करते हैं, तो फिर आप होली कैसे खेलते होंगे। और उसका जवाब लता मंगेशकर जी ने बता दिया था कि हम लोग किस तरह से होली खेलते हैं। उससे आगे पढ़ेंगे हम, तो ये यहाँ से हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ दशहरा और दीपावली का ज़्यादा महत्व था। नवरात्रि भी बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों के यहाँ मनती थी। नवरात्रि के पहले दिन हम गुड़ी पड़वा मनाते थे, जिसका विशेष महत्व है। इसमें हम घर से बाहर गुड़ी बांधते और कलश स्थापना करते। सूर्योदय के समय ही गुड़ी पर पतासों को, यानी जो पतासे होते हैं, बतासे बोलते हैं उनको, कि माला या हार पहना करके चढ़ाई जाती थी, जिसे सूर्यास्त होने तक उतार लिया जाता था और प्रसाद के रूप में। अब देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना और यहाँ तक हमने पढ़ा। इसमें क्या बताया, लता मंगेशकर ने बताया कि हमारे यहाँ दशहरा और दीपावली ज़्यादा मनता था। नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। नवरात्रि के पहले दिन हम गुड़ी पड़वा मनाते थे, जिसका विशेष महत्व है। इसमें हम घर के बाहर गुड़ी बांधते थे और कलश स्थापना करते थे। सूर्यास्त के समय गुड़ी पर बतासों की माला या हार बना करके चढ़ाई जाती थी, जिसे सूर्यास्त होने तक उतार लिया जाता था और प्रसाद के रूप में सभी सदस्य उसे लेते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। हमारी तरफ और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो हर घर में ऐसे ही बतासों की लड़ी सजा करके गुड़ी बांधी जाती थी। महाराष्ट्र में ऐसा ही कहा जाता है कि पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है, जिसके अंत में नवमी पर राम जी के जन्म की तिथि रामनवमी आती है। तो देखता क्या बताती है लता मंगेशकर जी कि हम शाम तक जो गुड़ी बांधते थे उसको सूर्यास्त से पहले उतार लेते थे और उसे प्रसाद के रूप में सभी शिष्यों को देते थे। ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है और हमारी तरफ से ऐसी मान्यता है कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो ऐसे ही लोगों ने पतासों की लड़ी बना करके गुड़ी बांधी थी। महाराष्ट्र में भी एक ऐसा कहा जाता है कि पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव रहता है, जिसके अंत में नवमी पर राम के जन्म की तिथि यानी नवमी कहा जाता है। तो ये त्यौहार हम राम आगमन मान के मनाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्र होता है। महाराष्ट्र में की तरह नवरात्र नहीं मनता, जिस पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में दुर्गा की आराधना के द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए लता मंगेशकर क्या बताती हैं कि ये त्यौहार हम राम आगमन के उत्सव पर मनाते हैं, जबकि बाकी जगहों पर दुर्गा की आराधना में नवरात्र होता है। देखिए, आपने सुने होंगे अपने यहाँ भी होते हैं नवरात्र। तो हम दुर्गा माँ की याद में या करिए उनकी पूजा में नवरात्र का आयोजन करते हैं, जबकि लता मंगेशकर कहते हैं कि हम तो भगवान श्री राम के आगमन के लिए नवरात्र मनाते थे। महाराष्ट्र में भी नवरात्रि इस तरह नहीं मनाता, जिस तरह से गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में दुर्गा आराधना के रूप में त्यौहार मनाता है। नवरात्र का त्यौहार गुजरात में, महाराष्ट्र में तो दुर्गा आराधना के लिए होता है, जबकि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में तो दुर्गा आराधना के रूप में, जबकि महाराष्ट्र में भगवान श्री राम की पूजा के लिए त्यौहार का आयोजन किया जाता है। तो लेख का भी उत्तर ये है कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है।
अब देखिए अगला प्रश्न इतने विशेष पूछते हैं, त्योहारों की कोई ऐसी खास बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो, जिसे आपने बाद में भी पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा। अब अगला प्रश्न क्या है चंद्रवंशी जी ने, और वो प्रश्न क्या है कि त्योहारों को लेकर कोई ऐसी खास बात जो आपके शुरुआती जीवन में परंपरा की तरह निभती रही हो और बाद में भी आपने उसकी पूरी आत्मीयता के साथ निभाना जारी रखा हो, उस परंपरा के बारे में बताइए। तो ये लता मंगेशकर जी से ये प्रश्न किया गया है। इस प्रश्न को हम कल पढ़ेंगे, लता जी इनका क्या जवाब देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।